रमज़ानुल मुबारक वो बाबरकत महीना है जिसके बारे में अहादीस में आता है कि इसमें शैतान को कैद कर दिया जाता है। ये बात सुनकर अक्सर लोगों के जहन में सवाल पैदा होता है कि अगर शैतान बंद हो जाता है तो फिर लोग गुनाह क्यों करते हैं और शैतान कहाँ और कैसे बांधा जाता है। इस बात को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम कुरान और हदीस की रोशनी में इस मसले को गहराई से देखें। रसूल अकरम ने फरमाया कि जब रमज़ान आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को जकड़ दिया जाता है। इस हदीस का मतलब ये नहीं कि हर किस्म का शैतान मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाता है और इंसान बिल्कुल मासूम हो जाता है, बल्कि इसका मफ़हूम ये है कि बड़े सरकश और ताकतवर शयातीन को अल्लाह ताला ख़ास तौर पर रोक देता है ताकि वो आम दिनों की तरह इंसानों को शिद्दत से बहका न सकें। उलमा कराम ने इसकी वजाहत करते हुए फरमाया है कि शैतान को जंजीरों में जकड़ना एक गैबी मामला है जिसकी कैफियत हमें पूरी तरह मालूम नहीं, क्योंकि ये आलम गैब से ताल्लुक़ रखता है। हम ये नहीं देख सकते कि वो कहाँ बांधा जाता है, किस जगह कैद किया जाता है या किन जंजीरों से जकड़ा जाता है। ये सब अल्लाह की कुदरत का निज़ाम है जो हमारी आंखों से ओझल है। बाज़ उलमा कहते हैं कि शैतान को आसमानी कैद में रखा जाता है, बाज़ फरमाते हैं कि उसे ज़मीन पर महदूद कर दिया जाता है ताकि वो वसवसों की ताकत कम इस्तेमाल कर सके। असल बात यह है कि रमज़ान में शैतान की तासीर कम कर दी जाती है, उसकी शरारतों को महदूद कर दिया जाता है और इंसान को नेकी की तरफ बढ़ने का ज़्यादा मौका दिया जाता है। लेकिन यहाँ एक अहम सवाल बाकी रहता है कि अगर शैतान बंद हो जाता है तो फिर रमज़ान में भी लोग गुनाह क्यों करते हैं। इसका जवाब यह है कि इंसान के अंदर सिर्फ शैतान ही बुराई का सबब नहीं होता, बल्कि उसका अपना नफ्स भी एक बड़ी वजह है। कुरान मजीद में नफ्स अमारा का जिक्र आया है जो इंसान को बुराई पर उकसाता है। शैतान आम दिनों में नफ्स को भड़काता है, आदतें पुख्ता करता है और गुनाहों का रास्ता आसान बना देता है। जब रमज़ान आता है तो शैतान की बराह रास्त मुदाखलत कम हो जाती है, मगर जो बुरी आदतें इंसान पहले से अपनाए हुए होता है वो फ़ौरन ख़त्म नहीं होती। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स झूठ बोलने, गीबत करने या गुस्सा करने का आदी है तो ये आदतें उसके नफ्स में रच बस जाती हैं। रमज़ान में शैतान का दबाव कम ज़रूर हो जाता है, मगर नफ्स की कमज़ोरी बाकी रहती है, इसीलिए बाज़ लोग फिर भी गुनाह कर बैठते हैं। एक और पहलू ये भी है कि शयातीन को बांधा जाता है का मतलब ये हो सकता है कि उनकी ताकत कम कर दी जाती है, ना कि मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दी जाती है। यानी वो वसवसा तो डाल सकते हैं, मगर पहले जैसी शिद्दत और असर के साथ नहीं। इसीलिए रमज़ान में हमें आम दिनों की निस्बत इबादत आसान महसूस होती है, दिल कुरान की तरफ माइल होता है, मस्जिदों में रश बढ़ जाता है और नेकी का माहौल पैदा हो जाता है। अगर कोई शख्स फिर भी गुनाह की तरफ जाता है तो इसका मतलब है कि वो अपने नफ्स को काबू में नहीं रख सका या उसने खुद को माहौल खैर से दूर कर लिया। रमज़ान दरअसल एक तरबियती महीना है। अल्लाह ताला हमें ये मौका देता है कि जब शैतान की ताकत कम हो तो हम अपनी इस्लाह कर लें, बुरी आदतों को छोड़ दें और अपने नफ्स को काबू में करने की मशक करें। रोज़ा सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं, बल्कि आँख, कान, ज़बान और दिल को भी गुनाह से बचाने का नाम है। अगर कोई शख्स सिर्फ खाने पीने से रुका रहे मगर ज़बान से झूठ बोलता रहे या दिल में हसद और नफ़रत रखे तो वो रोज़े की असल रूह से महरूम रह जाता है। लिहाजा शैतान का बंद होना दरअसल अल्लाह की रहमत का इजहार है ताकि बंदा आसानी से नेकी की तरफ बढ़ सके, मगर आखिरी फैसला इंसान के अपने इख्तियार में है। अल्लाह ने हमें अक़ल, शऊर और इरादा दिया है। अगर हम चाहें तो रमज़ान को अपनी ज़िंदगी बदलने का ज़रिया बना सकते हैं, और अगर हम गफलत इख्तियार करें तो फिर नफ्स की पैरवी में गुनाह कर सकते हैं। यही वजह है कि रमज़ान के बाद भी वही लोग कामयाब होते हैं जिन्होंने इस महीने में अपने नफ्स की इस्लाह की होती है। आखिर में ये बात समझ लेनी चाहिए कि शैतान का बंद होना एक गैबी हकीकत है। इसकी कैफियत हमें मालूम नहीं, मगर इसका मकसद हमें नेकी का मौका फराहम करना है। रमज़ान हमें ये सिखाता है कि असल दुश्मन सिर्फ शैतान नहीं बल्कि हमारा नफ्स भी है। जब हम अपने नफ्स को काबू में करना सीख लेते हैं तो शैतान की चालें खुद ब खुद कमज़ोर पड़ जाती है। अल्लाह ताला हमें रमज़ान की बरकतों से फ़ायदा उठाने और गुनाहों से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।